हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इलस्ट्रेशन 18, 19 और 20 तीन इलस्ट्रेशन इस वीडियो में करेंगे। इलस्ट्रेशन 18, 19, 20 जो आज टॉपिक शुरू हुआ है, इसमें हमें क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन नहीं है जिस दिन फर्म डिसॉल्व हो रही है। तो सबसे पहला काम है हम इसमें एक बैलेंस शीट बनाए, क्योंकि कोई ना कोई फिगर ऐसी हो सकती है हमारी क्वेश्चन में गिवन ना हो, मिसिंग हो। उसको फाइंड आउट करने के लिए हम बनाएंगे एक बैलेंस शीट। उसके बाद रियलाइजेशन, कैपिटल और कैश। बहुत ही कम समय में होने वाला क्वेश्चन है, सबसे आसान क्वेश्चन है ये वाला आपके डीजे में। तो ज़रा देखेंगे एक बार क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं कि जो हमारी बैलेंस शीट में आने वाली कौन कौन सी आइटम है। जो बैलेंस शीट में आने वाली आइटम है मैं उसको यहाँ पे येलो कलर से हाईलाइट करूँगा। देखेंगे ज़रा, सबसे पहले यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश तीन पार्टनर हैं यहाँ पे। 3:4 ये इनका प्रॉफिट रेशो है। डिसाइड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप फर्म ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। इनके क्रेडिटर्स गिवन है। आपको मालूम है क्रेडिटर्स बैलेंस शीट की लायबिलिटी में आते हैं, आप इसको बैलेंस शीट की लायबिलिटी में लगा दीजिए। फिर कंटिंजेंट लायबिलिटी गिवन है। हम कई बार पढ़ चुके कंटिंजेंट लायबिलिटी, जैसे कि हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी। बी आर डिस्काउंटेड एक कंटिंजेंट लायबिलिटी होता है, तो ये उसी लायबिलिटी की बात कर रहा है। नॉट ब्रॉट इनटू अकाउंट, जो अगली जो लाइन यहाँ पे दी हुई है, मतलब कि अभी ये अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं की गई है, अब ये मैच्योर हो गई है। मैच्योर मतलब डिसऑनर हो गया, बिल डिसऑनर हो गया, अब हमें पे करना पड़ेगा, हैड टू बी मेट। इस लाइन का मतलब यहाँ पर ये हो गया। तो फिलहाल ये जो कंटिंजेंट लायबिलिटी है बैलेंस शीट में नहीं आती, इसको आप नहीं लिखोगे। जब आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे उस वक्त इसको रिकॉर्ड करोगे। फिर आपको यहाँ पे दे रखी है कैपिटल, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में इसको पुट कर दोगे। विष्णु ने फर्म को लोन दिया, ठीक है, कितने पे का लोन दिया यहाँ पे 14,000 रुपये का। इन एडिशन टू कैपिटल का यहाँ पे मतलब है कैपिटल के साथ साथ उसने 14,000 रुपये फर्म को लोन दिया, तो फर्म ने यहाँ पे लोन लिया, फर्म के लिए लायबिलिटी है। इसके बाद एसेट्स रियलाइज 40,150 रुपये। ये एसेट्स की रियलाइज वैल्यू है, नॉट बुक वैल्यू, जो आपकी रियलाइजेशन में जाती है, बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन। तो इसलिए आप इसको यहाँ बैलेंस शीट में नहीं लिखोगे, तो बैलेंस शीट वाली वैल्यू तो हमें गिवन है नहीं। तो बैलेंस शीट वैल्यू गिवन नहीं है, तो वो आपको मिसिंग फिगर से निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे बैलेंस शीट की क्रेडिटर्स, कैपिटल और इसके बाद लोन, तीन आइटम यहाँ पे दे दिए। इसका एक बेस्ट तरीका है करने का, हम एक काम करें, बैलेंस शीट बनाने की बजाय सिर्फ सभी चीज़ें साथ साथ बना लें। कैसे देखो, एक तो हमने बना ली बैलेंस शीट, दूसरा जो हम बनाते हैं रियलाइजेशन। इसमें ना आपके क्वेश्चन की स्पीड बनेगी। पार्टनर्स कैपिटल और बैंक अकाउंट, वैसे हमने बहुत बड़ा बड़ा बना दिया है, इतनी नीड है नहीं हमें, है। यहाँ पे सबसे पहले क्रेडिटर्स गिवन है, क्रेडिटर्स बैलेंस शीट की लायबिलिटी में लिख दो। अमाउंट क्रेडिटर्स का 16,000 और ये रियलाइजेशन में चला जाता है। कोई भी आइटम है वो दो जगह आएगी, कोई भी आइटम। इस बेस पर हम काम करेंगे यहाँ पर, डबल एंट्री सिस्टम। फिर एक कंटिंजेंट लायबिलिटी, आपको मालूम है बैलेंस शीट में तो आती नहीं है, 2,650 रुपये पे करेंगे, फर्म से कैश जाएगी, रियलाइजेशन की डेबिट साइड में
टू कैश, और कैश बैलेंस कम हो रहा है बाय रियलाइजेशन 2650, ठीक है, और ब्रैकेट में मेंशन कर देना क्रेडिटर। इसके बाद 2 आइटम होगी हमारी अभी तक। तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, इसके बाद हमें जो दिया हुआ है कैपिटल दी हुई है, ये भी 2 जगह पुट करनी है। देखो बैलेंस शीट में आएगी तो सबसे पहले ध्यान है ना, +1 में हमने एक टॉपिक किया था सिंगल एंट्री सिस्टम में, डबल एंट्री सिस्टम, हर चीज़ 2 जगह पुट करते जाते थे। वही वाला काम यहाँ पे करना है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, 12,000, 10,000, 8,000। आप बेशक अभी कर सकते हो इसको वीडियो देखने के बाद, तुरंत करके देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यहाँ पर ये। अब कैपिटल दूसरी जगह पर पुट करो, रियलाइजेशन में नहीं आएगा है ना, कैपिटल में आएगा। लो दूसरी जगह भी पूरी हो गई। इस वीडियो को एक बार आप दोबारा देख लेंगे और अच्छे से क्लियर करने के लिए, क्योंकि अभी मैं बोल रहा हूँ, जब आप वीडियो दोबारा देखेंगे ना फिर आपका माइंड खुद बोलेगा ये चीज़ यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी। इसलिए इसको एक बार दोबारा देख लेना फास्ट फॉरवर्ड मोमेंट में। इसके बाद यहाँ पे हमें कैपिटल के बाद विष्णु का लोन 14,000 पे विष्णु ने लोन दिया हुआ है। विष्णु लोन 14,000 और इस लोन को बैलेंस शीट के बाद रियलाइजेशन में तो लिखेंगे नहीं, कैपिटल में लिखेंगे नहीं, अलग से अकाउंट बनाते हैं ना, उसको पे कर देते हैं। मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ बाय विष्णु लोन, बस। और कोई आइटम रही बिल्कुल भी नहीं बची, ठीक है ना। अब बैलेंसिंग कैसे करेंगे, यहाँ पे बैलेंसिंग से आएगी सन्ड्री एसेट्स। मुझे इसका आंसर हटा हुआ है, 60,000 आएगा। इस सन्ड्री एसेट्स को यहाँ पर ले जाओ, फिर रियलाइजेशन का बैलेंस निकालो, प्रॉफिट लॉस। लेकिन एक काम करना, क्रेडिटर्स रह गए, इसको ज़रूर पे कर देना। टू कैश 16,000 रुपये। सॉरी, एक आइटम रह गई हमारी एसेट्स रियलाइज। एसेट्स रियलाइज कैश आ रही है ना, टू रियलाइजेशन 40,150 रुपये, और रियलाइजेशन की क्रेडिट में बाय कैश 40,150 रुपये। बाकी क्वेश्चन हो जाएगा ना, रियलाइजेशन का बैलेंस बांटा, फिर कैपिटल को पे कर देना, बाकी कुछ का है नहीं। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई, अब इलस्ट्रेशन 19 हम करते हैं, और इसमें हमने जो क्वेश्चन पिछले वाले तरीके से किया है उसी तरीके से इस क्वेश्चन को करते हैं। हम सभी चीज़ें साथ साथ बनाएंगे। ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ रियलाइजेशन बनाने के लिए बोला है। हम इसको अच्छे से समझने के लिए बैलेंस शीट भी बनाएंगे, रियलाइजेशन भी बनाएंगे, कैपिटल भी बनाएंगे और बैंक अकाउंट भी बनाएंगे, ठीक है ना। एक बार थोड़ा हम अपने क्वेश्चन पे नज़र डालते हैं। इनका ओल्ड रेशो 4:3:3। डिसाइड किया, फर्म को डिसॉल्व करेंगे है ना। तो यहाँ पे कैपिटल दे रखे ए की और बी की और सी की। ध्यान देने लायक बात है, यहाँ पे सी की कैपिटल का डेबिट बैलेंस है और बाकी सबका कुछ नहीं बोला तो क्रेडिट। तो इस कैपिटल को बैलेंस शीट में रखो, एक जगह पूरी हो गई, और दूसरी जगह पूरी करने के लिए कैपिटल अकाउंट में जाएगा। फिर है क्रेडिटर्स, फिर है हमारे यहाँ पे क्रेडिटर्स 23,150 रुपये, 23,150। क्रेडिटर्स आपको मालूम है बैलेंस शीट में जाएगा लायबिलिटी साइड में, फिर जाएगा रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में। इसको आप खुद से पे कर देना, क्वेश्चन में कहीं पे करने के लिए बोला नहीं है, तो 2 जगह फिर जाएगा ये। कैश इन हैंड बैलेंस शीट की एसेट्स में, और कैश अकाउंट की डेबिट साइड में टू बैलेंस वीडी। एसेट्स रियलाइज, कैश आ रही है डेबिट में और रियलाइजेशन की क्रेडिट में। एक्सपेंस पे किया रियलाइजेशन की क्रेडिट में और कैश की डेबिट में। एक बार फटाफट दोबारा से, कैपिटल एक तो जाएगा कैपिटल अकाउंट में और एक जाएगा बैलेंस शीट में। इसके बाद हमें यहाँ पे क्रेडिटर्स गिवन है। क्रेडिटर्स हमारे जाएंगे बैलेंस शीट की लायबिलिटी में और दूसरा रियलाइजेशन की क्रेडिट में, और इसको पे कर देना। फिर हमारे पास कैश इन हैंड, बैलेंस शीट में ले जाओ एसेट्स के अंदर और कैश अकाउंट की डेबिट साइड में। फिर एसेट्स रियलाइजेशन क्रेडिट हो जाएगा और कैश डेबिट हो जाएगी।
एक्सपेंस ऑफ डीजलिजन, कैश जा रही है, क्रेडिट रियलाइजेशन। तो देखते बेटा कैसे करेंगे। सबसे पहले कैपिटल, ठीक है ना। कैपिटल को आप लिखेंगे बैलेंस शीट की एक बार तो लायबिलिटी में 125, 45, और एक जो एसेट साइड वाली है जो नेगेटिव बैलेंस है कैपिटल सी की, यहाँ पे 15,000 रुपये, और इसको लिखेंगे कैपिटल अकाउंट में ए बी सी बाय बैलेंस बी डी 145, 125, 45 और टू बैलेंस बी डी 15,000 रुपये। आगे चल देखेंगे। फिर है क्रेडिटर्स बैलेंस शीट की लायबिलिटी में लगा दूँ। क्रेडिटर्स हमारे यहाँ पे है 23,150 रुपये, और बैलेंस शीट की इसको रियलाइजेशन की क्रेडिट में लिख देंगे। एक काम करते हैं, इसको अभी पे कर देते हैं, कहीं रह ना जाए। टू कैश 23,150 कैश की क्रेडिट में। अभी काम ख़त्म हो गया ना, कैश में कुछ बोला नहीं ना इसके बारे में, तो इसलिए हमने पहले ही पे कर दिया इसको। क्रेडिटर्स के बाद आप आगे आ जाइए। कैश इन हैंड 3,920, और बैलेंस शीट की एसेट साइड में टू बैलेंस बी डी 3,920 रुपये। इसके बाद एसेट्स रियलाइज हमें एक क्वेश्चन में गिवन है। एसेट्स रियलाइज आपकी एक तो कैश आ रही है बाय कैश, अमाउंट जो हमारा गिवन है 144,910, और कैश आ रही है टू रियलाइजेशन। इसके बाद यहाँ पे हमें दे रखा है एक्सपेंस डीजलिजन का पे कर दो टू कैश 1860, कैश जा रही है रियलाइजेशन की क्रेडिट में। ठीक है बेटा, तो अब सारी चीज़ें हमने यहाँ पे लिख दी है। बैलेंसिंग फिगर से सन्ड्री एसेट्स निकाल दो, इस एसेट्स को ले जाओ रियलाइजेशन की डेबिट में, फिर यहाँ से प्रॉफिट लॉस निकालो, उसको ले जाओ कैपिटल में, कैपिटल को पे करो, वहाँ से ले जाओ कैश में। इलस्ट्रेशन 20 हम यहाँ पर देखते हैं ज़रा, वही चारों चीज़ आप साथ के साथ बना लीजिए। बैलेंस शीट, रियलाइजेशन, कैपिटल, बैंक। इस क्वेश्चन को मैं करूँगा नहीं, समझा देता हूँ बस आपको। सबसे पहले यहाँ पे कैपिटल मालूम है ना, दो जगह, एक तो बैलेंस शीट में लिख दो और दूसरा कैपिटल अकाउंट में लिख दो। प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट में एसेट्स में लिख दो क्योंकि डेबिट बैलेंस है, और कैपिटल की डेबिट में दिखा दो डिस्ट्रीब्यूट करके। क्रेडिटर्स बैलेंस शीट की लायबिलिटी में लिख दो, और रियलाइजेशन की क्रेडिट में लिख दो। पे करने के लिए इसने नीचे बोला है लोन फ्रॉम मिसिस ए, बैलेंस शीट की लायबिलिटी में लिख दो, और थर्ड पार्टी लायबिलिटी है रियलाइजेशन की क्रेडिट में लिख दो। कैश एट बैंक बैलेंस शीट की एसेट्स में लिखो, और मेरे बच्चों यहाँ पे बैंक अकाउंट की डेबिट में लिखो टू बैलेंस बी डी। एसेट्स रियलाइज 190, एसेट्स रियलाइज हो रही है, कैश आ रही है, डेबिट में लिखो, और रियलाइजेशन की क्रेडिट में लिख दो। ऑल क्रेडिटर्स, यहाँ पे ध्यान से समझने वाली बात है, ऑल क्रेडिटर्स जितने भी हमारे क्रेडिटर्स हैं यहाँ पे, ट्रेड क्रेडिटर भी, लोन फ्रॉम मिसिस ए भी, नॉट ओनली क्रेडिटर, दोनों के दोनों ने लेने हैं। 60,000 को 5% लेस पे कर देंगे। रियलाइजेशन डेबिट और कैश क्रेडिट। फिर रियलाइजेशन एक्सपेंस उसको पे करेंगे, रियलाइजेशन डेबिट
कैश क्रेडिट। बस बाकी क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे इसको। थैंक यू मेरे दोस्तों, बाय, टेक केयर।